और समझकर चलने लगते हैं तो ये सारा चीज आपके साथ काम करने लगेगा। सारी तरीका जो है आपके साथ है, आपका रक्षा बन जाएगा। समझिए बात, मतलब हर जगह ये काम करेगा। रास्ते चलेंगे तब भी भूख लगेगी, तब भी पहले नंबर तो आप बीमार नहीं होंगे, अगर हो जाते हैं वहां भी ये तरीका काम करेगा। एक्सीडेंट नहीं होने देगा आपको, कहीं कोई फंसा नहीं सकता किसी भी चीज में, कहीं कोई झूठा कोई लिखवा नहीं सकता, कोई पुलिस से पकड़वा नहीं सकता। अगर पकड़ भी लेगा तो मजबूरन बिना सोर्स लगाए आप छूट जाएंगे। समझिएगा, बिना सोर्स लगाए आप छूट जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पूरा भरोसा नहीं करते। पूरा भरोसा, एक होता है भरोसा, एक होता है पूरा भरोसा। जब पूरा भरोसा पहले तो काम हो ही जाए। हाँ, पूरा भरोसा किस पर? अपने आप पर। अब भरोसा पूरा किसको होता है? जो रास्ता यहाँ बताया जाता है, जो पालन करते हैं, पूरी तरीके से चलते हैं ना, उनको अपने आप पूरा भरोसा हो जाता है। अब पूरा भरोसा उनको नहीं होता जिन्हें लगता है कि अभी हम कमजोरी किए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें दोनों लोग समझें। जिनका जो रास्ता पकड़ चुके हैं वो पूरी तरीके से चलने का प्रयास करें, और जो नहीं पकड़े हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करें, चलने का पूरा प्रयास करें। बस चलने का इस पर पूरी तरीके से हावी हो जाए, सब कुछ छोड़ के पहले इस रास्ते को पकड़े। ठीक है, सब कुछ छोड़ के। समझिएगा, हम क्या करते हैं कि कुछ छोड़ना नहीं चाहते और पकड़ना भी चाहते हैं, तो असंभव हो जाता है। आपको सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आदतें आपको परेशान करती थी। उन सारी आदतों को आपको पकड़ना पड़ेगा जो आदतें आपके पीढ़ी को, आपको स्वर्ग जैसा जीवन इसी जन्म में बना सके। इसी परिवार को, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, जो रोटी आज नफरत से खाते हैं, जो रोटी आप दर्द से खाते हैं, जो रोटी आप चिंता से खाते हैं, वही रोटी आप खुशी से खाएं, हंसते हुए। ठीक है, ये होगा और ये जरूर होगा, और ये हो रहा है लोगों के बीच। ठीक है, बात समझिएगा। तो हमारे कहने का मतलब, मेन कहने का मतलब यही है कि दुनिया में है, झगड़ा कर लिए तो उसके उपाय ठीक करने वाले हैं, सर दर्द कर रहा है तो उसके भी उपाय ठीक करने वाले हैं, कोई पागल हो जाता है तो उसका उपाय ठीक करने वाले हैं। ऐसी बातें नहीं है कि नहीं? ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके भी उपाय ठीक करने वाले हैं। ठीक है, मतलब लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहां पे अलग अलग के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा रास्ता हम पकड़े कि हमें किसी के पास ना जाना पड़े, किसी के पास ना जाना पड़े, ना ओझा के पास जाना पड़े, ना वकील के पास, मतलब जज वकील, किसी के पास ना जाना पड़े। जो मैटर हो हम सुलझा लें। अगला, किसी भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, किसी भी पाखंड के पास ना जाना पड़े। ये सारी चीजें ये रास्ता आपको देगा, पूरी तरीके से सुरक्षा कवच बना के आपको देगा। बशर्ते आपको क्या करना है, इसमें पूरी तरीके से समझकर इस पर चलना है। ठीक है, अब चलिए, इतना बात समझ क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये रास्ता आपकी नौकरी फाटा में काम करेगा, ये रास्ता रास्ते चलने में काम करेगा, ये रास्ता आपके पास जेब में पैसा नहीं तो भी आपको खुशहाल रखने में काम करेगा। जैसे कि हम चिंता में हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। कुछ नहीं चिंता करना, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की गर्ज है, वो आपको मौके पे हाजिर करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी, या तो कमी है, अगर कमी नहीं है तो होने के बाद आपका बुरा हो जाएगा, इसलिए नहीं होने देना। होने के बाद आपका बुरा हो जाएगा, इसलिए वो होने नहीं दे रहा है। तो देखिए, पहले हम बुधवार की मीटिंग लेते थे तो उसमें ये बात हम बार बार लोगों को समझाते थे कि अपने सामने, अपने आगे आगे प्रकृति को चलने दीजिए, आप पीछे पीछे चलिए। आगे आगे प्रकृति को चलने दीजिए, पीछे पीछे आप चलिए। मतलब वो निर्णय लेगा कि आपको किस साधन पे बैठाएगा, कौन सा भोजन कराएगा, कौन सा कपड़ा आपको पहनाएगा, वो निर्णय लेगा, हम नहीं लेंगे। बस समझिए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये रास्ता है।
इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझना है और चलना है। और फिर देखिए क्या होता है आपके जीवन में। अब चलिए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं इस रास्ते के बारे में थोड़ा सा बता के। जैसे कि कल हम कुछ लोग के पास गए थे, कुछ और उनको चलते हुए हो गया, शायद यहाँ पे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, वहाँ या प्रदेश में रहते हैं, वो कल आए, उनके मुंह से ये बात हम सुने। वो बोले कि ये रास्ता ये आसान नहीं है, ये इतना बेहतरीन रास्ता है कि लोग फालतू उलझे हैं, रोटी के चक्कर में, कपड़ा के चक्कर में, मकान के चक्कर में, दिखावेपन के चक्कर में फालतू उलझे हैं। ये सब तो अपने आप होगा। हम कहे वो कैसे? बोले कि हम जहां जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, अगर हमारा सोने का मन किया तो हमें हमारा जतन हो जाता है अपने आप, लीजिए सोइए। भूख लगा, अगर हम खाना नहीं खा के गए हैं तो भूख लगा तो उसी में कोई ना कोई लेकर चला आता है कि लीजिए भोजन कर दीजिए। बस समझिए, बिना कहे बिना मांगे बिना सोचे, ठीक है। फिर बोले कि एक बार हमारा रात को सिलेंडर खत्म हो गया और जैसे ही दिमाग में आया कि अभी रात में कहां सिलेंडर भराए, भोजन बनाना है, तब तक कोई आ गया बोला कि चलिए पार्टी है। मतलब फालतू में उलझे हैं। ये तो अपने आप होगा आपका, जिस चक्कर में देखिए आपका पूरा दिन का चक्कर किस में बीतता है। ये नहीं है इसको ला लीजिए, वो नहीं है इसको ला लीजिए, वो लेकर चला गया, वो लेकर आ गया, ये है वो नहीं है, बस इसी में हमारा पूरा दिन चला जाता है। बोलिए हाँ, वो कुछ बोल दिए हैं, हम कुछ सुन लिए हैं, हमें क्या बोलना चाहिए उनको, उन्हें क्या, मतलब फालतू चीजों हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये रास्ता रंग कहाँ जाएगा? हम सारी शक्ति कहाँ खत्म कर रहे हैं? घर की सब्जी बनाने में, दाल बनाने में सारी शक्ति लगा दे रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो भी वो होगा। आप वहां लगाइए जहां असंभव है। असंभव कहां है? अपनी पीढ़ी को बदलने के लिए जो सदियों पुरानी से जो परंपरा चली आ रही है। परंपरा कौन सी चली आ रही है? गरीबी की, मतलब फंसे रहने की, गुलामी की, दर्द की। हम वहां भी लगा सकते हैं। ये अपने आप होगा। जहां पूरी शक्ति आप लगा रहे हैं ना, ये सब अपने आप होगा। आप इंसान को छोड़ करके और जो इंसान के कब्जे में जानवर हैं उनको छोड़ करके बाकी और चीजों को देख लीजिए। जो पशु पक्षी हैं वो सारे इसी रास्ते पे चलते हैं और उनके साथ देख लीजिए क्या होता है। जो इंसान के कब्जे में पशु पक्षी नहीं है, देख लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी खुद की खेती नहीं है। आपके जानवर की खुद की खेती है, लेकिन आपके जानवर के लिए दवाई है, अस्पताल है, ओझाई है, तंत्र है, मंत्र है, दुनिया भर का। मतलब कहीं दूध नहीं दे रहा है, कहीं बच्चा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कोई ना कोई रोग हो जा रहा है। किस जानवर को? जो जानवर इंसान के पास है। सब कुछ होने के बाद पूरा दुख है। और जिस जानवर के पास कोई खेती नहीं है, कोई उनके लिए कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, उनके लिए देख लीजिए, देख लीजिए कोई पानी पीने की उनके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके शरीर, उनका हर चीज जाके देख लीजिए। उनके द्वारा जन्मे हुए बच्चों को जाके देख लीजिए, कितना खुशहाल है वो। बहुत खुशहाल है, बहुत संतुष्ट है अपने जीवन में। बस वो इंसान से ना मिल पाए। बस उनका अगर तो कोई दुश्मन है तो इंसान है। बोलिए हाँ भाई, उनको देख लिए ठीक ठाक है, पकड़ लो, ये कर लो, बांध लो, है ना। बाकी देखिए पशु पक्षी को देख लीजिए, कौन सा अस्पताल है। कुत्ते को देख लीजिए, जिस कुत्ते को इंसान बांधना चालू कर दिया, बीमार होना चालू, पक्का भूत पकड़ना चालू, पगलाना चालू। हाँ हाँ ठीक है, हो रहा है कि नहीं ऐसा? उनके लिए दवा है, अस्पताल है, सुई है, सीजन पे लगानी चाहिए। लेकिन जो कुत्ता इंसान के कब्जे में नहीं है, उनका कोई बीमारी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, आराम से घूम रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? ठीक है, बात समझिए। तो उसी तरीके से जिंदगी हमें आपको अपनी बनानी है।
और ये सब संभव है, बन सकता है, बहुत आसान है। हम इसको जानबूझ के कठिन बना दिए ना समझी के कारण। बहुत आसान है जीवन को अगली पीढ़ी में पहुंचाना, बहुत आसान है, वो भी रोकर नहीं, खुशहाली के साथ। बहुत आसान है, इतना इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं है। आपके खाना बनाने से आसान है, धान गेहूं काटने से आसान है, किसी से मारपीट करने से आसान है, कहीं जाने आने से आसान है। मतलब दुनिया का सबसे आसान रास्ता आपको पकड़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन भी है। सबसे बेहतरीन का मतलब वो आपके सारे दुखों को पहला नंबर खा जाएगा, जो पुराना है। धीरे धीरे, जैसे ये देखिए, कोई बहुत सारे हैं लोग हैं, या बहुत सारा दुख है, बहुत सारा ऐसा वो कर ही लिए हैं, शारीरिक कष्ट है, जो खत्म होने में वक्त लग जाता है। वो उनकी गलती है, पहले से ही कर लिए हैं, बस समझिएगा। लेकिन जब जिनका छोटा मोटा है उनका तो खत्म हो जाता है, जिनका भारी है उनके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले उनको तैयार होने में वक्त लगता है कि इस पर हम चले कब से। आज से चले, एक हफ्ता बाद से चले, एक महीना बाद से चले, 2 महीना बाद से चले, 3 महीना बाद से चले, ये उन्हें उनके ऊपर निर्भर है कि वो कब से चले, कब से वो तैयार हो, कब से वो मजबूत हो। ठीक है, समय यहां लगता है। फल देने में, प्रकृति को फल देने में वक्त नहीं लगता, समय आया फल दे देता है। देखिए, समय आया धान निकल आया, समय आया धान निकल आया। हमारा दिमाग कहाँ है? धान सींचने में। नहीं ध्यान देंगे ना तो भी वो सींचा जाएगा। अब की बार देखिए, अब की बार जिनके पास साधन नहीं है, अगर वो प्रकृति के भरोसे धान लगाए थे तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें पानी देना पड़ा, अपने आप मिल रहा है ना। सोचिए, अगर इस ऐसे ही जैसे अब की बार आपके धान को समय समय से पानी मिला, आपके धान को समय समय से पानी मिला, बिना आपके पंप बिछाए, बिना मोटर चलाए, मिला कि नहीं मिला? ठीक है, सींचे वाले कहे 4 दिन बाद तो मिल गया। अगले दिया सींचे रहा, आवाज़ और नहीं गिरता तो धान सींचने में कितना जाता? 2000 मेहनत, परेशानी, 2 दिन लगता, 2 दिन मेहनत बची, 2000 रुपए बचा, और इतना बढ़िया नहीं सींचते। हाँ हाँ, अच्छा हो गया। अब बताइए, चलिए, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अब इस तरह हो गया तो डायरेक्ट कौन बरसाया? जिसको आप मानते थे, जिसको हम पानी को ही मानते हैं ना, पानी डायरेक्ट आ गया। अब चलिए, जैसे आपके धान के फसल में समय समय से अपने आप पानी आ गया, समय समय से पानी आ गया, ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में जो भी चीजें जरूरत होंगी समय समय पे अपने आप आपके लिए हाजिर हो जाएंगी। इस पर आपको भरोसा रखना है, इस पर आपको भरोसा रखना है। समय समय आने पर आपको क्या करना है? धान लगा के जैसे छोड़ दिए, धान लगा के हम क्या किए? छोड़ दिए, बस रक्षा करना है, इसमें कुछ और गड़बड़ी आपकी तरफ से ना हो, बस इतने करना, बढ़ाना, फल लाना, सींचना, धूप देना, हवा लगना, उसको मजबूत करना, हवा बहकर। ये किसका काम है? जिसको हम मानते हैं, जिसको हम मानते हैं उनका काम है, वो करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी में एक एक मतलब पाई पाई का हिसाब, मतलब रत्ती भर का दुख ना छोड़ना, ये प्रकृति का हिसाब है। बस आपको क्या करना है? अपने आप को मेंटेन रखना है। मेंटेन कहां रखना है? अभी जो बताने जा रहे हैं उसी पे पूरी तरीके से अपने आप को उस पर सवार रखना है कि नहीं, इसके नीचे हम, इस रास्ते के बाहर हम कदम नहीं रखेंगे,
जो भी करेंगे इस रास्ते पे चलते हुए करेंगे, और करने में मनाही कुछ नहीं है। आपको जो मर्जी पहनिए, जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी से आइए, जिस दिन इच्छा कहे उस दिन जाइए, जिसके यहां मर्जी कहे वहां जाइए, कोई रोक टोक यहां नहीं है। ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन जो भी करना है आपको उस रास्ते पे मतलब चढ़कर करना है, उतर कर नहीं। अगर उतर कर करते हैं तो उतरते ही आपको कोई ना कोई काट खाएगा। गलती करेंगे उसकी सजा जरूर आपको मिलेगी, और उस पर बैठे रहेंगे, उस पर चलते हुए सब सारा काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। यहां तक जिम्मेदारी हम लेंगे कि आप जिस साधन में बैठेंगे उस साधन का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। यहां तक जिम्मेदारी लेंगे जिस पेड़ अगर उनके बराबर में सोच रखेंगे तो आपको फिर गंदा कर देगा। बोलिए, बढ़ाएंगे अपने लेवल को, अपने सोच को छोड़ दीजिए। कम कमाई हुई बहुत अच्छा है, ज्यादा हो गई बहुत अच्छा है, नहीं हुई बहुत अच्छा है। नॉर्मल इंसान आज तो कम हुई बड़ी टेंशन, आज तो ज्यादा हेज कमाई हो गया, आज हाँ आज तो कमाइए नहीं हुई बहुत टेंशन। नॉर्मल इंसान की बात है ना। और अगर उनसे ऊपर है तो तीनों में आपको एक ही कंडीशन में आप रहेंगे, एक जैसा रहेंगे। ज्यादा हुआ तब भी अब क्या करें, ज्यादा आ गया अब क्या करें, नहीं है छोड़िए, नहीं है तो खाना है ना, और नहीं है तो आ जाएगा। आप बिना पैसे के चलिए, भूखे चलिए, और इस रास्ते पे लेकिन चलते हुए चलिए, देखिए आपको खाना कैसे मिलता है, प्रकट हो जाएगा। देखिए जितनी बात हम बता रहे हैं सब चेक करके बता रहे हैं, तभी बता रहे हैं, नहीं तो बताते नहीं आपको। अब फेल हो जाते तो ठीक है, और जब हम करके बता रहे हैं तो हम कैसे फेल होंगे? हर चीज जब चेक किए हैं, हर लम्हे को, हर समय को, तो बताइए फिर कैसे होगा? ठीक है जी, नहीं हुआ ना। तो जो आज से हमारा दिमाग अपनी जरूरतों को पूरा करने में चल रहा था, उस सोच को थोड़ा सा और बढ़ा के ऊपर आ जाइए, जहां पे एकदम स्वच्छ है। जरूरतें तो आपकी अपने आप पूरा होती रहेंगी, अपने आप पूरा होते रहेंगे। देखिए किसी की लड़की की शादी है तो 6 महीना पहले से टेंशन कर लेते हैं, 1 साल पहले से, 3 साल पहले से, 5 साल पहले से। होता क्या है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति उनके साथ क्या होता है, शादी आ जाती है, उसमें भी टेंशन होता है, फिर बदों में टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, और उससे लेवल उठा लेते हैं तो कि जो इस दिन समय आ जाएगा हो जाएगा, हम काहे उस सोच में बंधे रहे, वहां से फ्री हो, अगला फ्री, हम फ्री, सब फ्री। बोलिए अगर ऐसा जीवन जीने लगे तो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? यही जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा, और मरने की इच्छा आपकी नहीं कहेगी जल्दी। और कम से कम आपका उम्र 20 साल बढ़ जाएगा, 20 साल उम्र बढ़ जाएगी। उसके 20 साल बढ़ाने के लिए न स्पेशल खाने की जरूरत पड़ेगी, ना महंगा पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस जैसे हम बता रहे वैसे आप करिए, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करिए तो ठीक है, कर सकते हैं। हाँ अभी देखिए हम कितना अभी छोटे हैं, कितना हमारी सोच अभी छोटी, अभी किस चीज में अच्छे हैं। एक छा लग जाता है वहां भी हम परेशान हो जाते हैं कि अरे दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर। छोड़िए, जो हो गया, ऊपर उठिए। अब लग गया तो लग गया, हो गई, हमारी कहीं गलती किए थे, यहाँ छा लग गया, उतना दर्द मिल गया। अब जब मिल रहा है तो उसमें आपकी सोच ना जाए, छोड़ दीजिए। ये शरीर में उतनी ऊर्जाएं हैं जो उसको ठीक करने में पूरी मिन्नत के साथ लग जाएंगी, रिंच पाना लेकर जुट जाएंगे, दर्द खत्म कैसे, ये हम जानते हैं। ठीक है, वो शरीर की ऊर्जा को लगा दीजिए, अपनी सोच को कहाँ लगाइए, अपने काम में लगा दीजिए, फ्री रखिए, बंधने मत दीजिए कहीं पे। ठीक है, अब चलिए एक कहानी और बता दें आपको।
थोड़ा सा अपनी ही कहानी, दूसरे की अपनी ही कहानी बहुत है, दूसरी की बताने की जरूरत नहीं। हर्ष पे छोड़ के देख लिया, आपका स्क्रीन जरूर टूट जाए। एक खरोच नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? लगना चाहिए कि नहीं? बोली लगना चाहिए, लेकिन लगा क्यों नहीं? अब आंकड़ा लगाइए थोड़ा सा कि आपकी चीज जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को प्रकृति नहीं खरोंचने दे रही है, आपको कैसे खरोंच आने देगी आपके जीवन में? नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। मतलब आपके जीवन में रत्ती भर खरोंच नहीं आने देंगी ये धरती मां। क्यों नहीं आने देंगी? क्यों? क्योंकि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, आप पूरी तरीके से ईमानदार, आप सत्य के साथी हैं। नहीं आने देंगे, और नहीं तो फूट जाता तो परेशानी बढ़ती, दिमाग खराब होता नहीं, फिर कहां गलती हुई कहां नहीं गलती हुई इसकी खोज होती। होता कि नहीं होता? हाँ जरूर होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम ये कहानी आपको क्यों बताए? नहीं बताना था, लेकिन बताई क्यों? नहीं होगा आपके साथ बुरा, नहीं चिंता करना। जो आप फालतू टेंशन में लगे हैं कि उनका इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, हमारा प्राइमरी में जा रहा है, इसको कुछ नहीं है, अरे वही नाम रोशन करेगा, मत चिंता करिए। प्राइमरी वाला बस हो रहा है, हाँ बस उसको इस रास्ते पे चला, यही शिक्षा दीजिए। चलने वाला किताब वाला कम शिक्षा होगा, फिर भी वो जो बनना है वो बन जाएगा। वो अपने आप सफलता की सीढ़ी एक एक कदम चढ़ता जाएगा उम्र के हिसाब से। चिंता मत करिए, हमारे साथ हुआ नहीं। अच्छा बताइए, सफल होना आप किसे मानते हैं? राजा भैया बताइए, सफल होना किसे मानते हैं? डॉक्टर बन जाना, एक बढ़िया अफसर बन जाना, डीएम कलेक्टर बन जाना, नेता बन जाना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, मतलब सफल होना किसे मानते हैं? जो दूसरे का खुशहाल रखे। हाँ, दूसरे को खुशहाल रखना। सबसे ज्यादा सफलता किसको माना जाए? जिसके बच्चे सफल हो जाएं। और अब देखिए, हम देखिए कितना भी अज्ञान है ना, कितना भ्रमित है अभी हम सफलता को ही नहीं जानते, सफलता होती क्या है। 24 घंटा खुशहाल रहना ही सफलता, सबसे मतलब सफलता की उच्चतम श्रेणी है। 24 आवर्स हैप्पी लाइफ, मतलब 24 घंटा आप खुशहाल रहिए। बहुत इंजीनियर हो, बहुत आर्मी में है, उनकी औरतों के चलते अपना फांसी लगा ले रहे हैं, बहुत आर्मी वाले, बहुत टेंशन में, बहुत पुलिस में है, बहुत नौकरी कर रहे हैं। जो टेंशन है उनके जीवन में ना, पूछिए ना, रुपया भरी है, टेंशन कम नहीं है। एक से डीएम है, वो टेंशन में जी रहे हैं, अभी ये करना है वो करना है, क्या करें, हालत खराब है। ये सफलता नहीं है। खुश रहना, 24 घंटे दुख ना आने देना, 24 घंटे खुशहाल रहना ही सफलता की मतलब यही सफलता है कि आप सफल हैं। प्रकृति मतलब भगवान। हम जिस भगवान को मानते हैं, अब सिर्फ क्या करें ना, असली भगवान को माने। हमें उस भगवान को नहीं मानना जो इंसान ने बनाया, हमें उस भगवान को मानना है जो हमें बनाया। वो भगवान जो फसल को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, जो भगवान सबको खाना देता है, सबको रक्षा करता है, सबको पैदा करता है, सबको मारता है, सबको बचाता है, हमें उस भगवान को मानना है। क्योंकि इस चीज को हम इसलिए नकार रहे हैं नकली और असली में। असली भगवान को मानेंगे तो वो होगा जो अभी हम आपसे कह रहे हैं। कांटा भी हमेशा फूल बनता रहेगा आपके जीवन में, ठीक है? बात समझिए। कोई भी गाली देगा, कोई भी आपका रास्ता रोकेगा, कोई भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, अब तक पहुंचने से पहले उसका बुरा हो जाएगा। अब तक बस
आपको क्या करना है, इस रास्ते पे चढ़े रहना है, उतरना नहीं है जो बताने जा रहे हैं। अब देखिए नकली भगवान को हम क्यों, अच्छा नकली असली में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नकली हो जिसको इंसान बनाते हैं, जिसको इंसान बनाते, असली हो जिसने इंसान को बनाया। नकली हो जिसको इंसान बनाते हैं, देख रहे हैं जी? पहले इसमें अंतर समझिए, नकली हो जिसको इंसान ने बनाया। अब इंसान ने किस भगवान को बनाया है? हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, अब मन में सोच लीजिए, ठीक है, कि नकली भगवान कौन है जिसको इंसान ने बनाया। इंसान मतलब जैसे इंसान घर बनाया, उसी तरह इंसान ने भगवान को बनाया, भगवान को एक घर को भी बनाया। हाँ, उसको नहीं मानना, उसको इसलिए नहीं मानना कि जैसे हम ये ईंटा है, इसी ईंट से चाहे उसको बना दीजिए, इसी ईंट से चाहे घर बना दीजिए, बात वही है। अब उसके सामने ना वो बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, और हाथ जोड़ के हे भगवान हमारा ये काम कर देना कर देना कर देना, वो ना सुन रहा है ना बोल रहा है ना, क्या करे, पता नहीं क्या करे, है ना? उससे ज्यादा अच्छा तो अपने आप घर वालों से कह दीजिए, आंख बंद करके, भैया ये चीज ला देना ला देना ला देना, तो शायद वो ला दे। हमें एक कपड़ा चाहिए, यहाँ जाना है जाना है जाना है, घुमा दीजिए चले जाना, तो शायद तो सुन ले, लेकिन वो वही काम अगर यहाँ कर दे तो ठीक है। अब वहां जो नहीं सुन रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, और जो सुन रहा है लाना है ये चीज नहीं, ठीक है नहीं पड़ेगा, देखिए ना कितना गलत है। जो लाने लायक है उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपनी अंगुली से नचा रहे हैं, और जो नहीं सुन रहा उसके लिए हम खुदे नाच रहे हैं, नहीं हो रहा ही नहीं, उसके लिए हम खुदे नाच रहे हैं, और जो लाने लायक है उनको नचा। तो बताइए क्या इसे काम गलत कर रहे हैं? तो इस गलती की सजा आपको मिलनी चाहिए, तो मिल तो रही है नहीं। अगर आप चाहते हैं ना मिले तो बदल दीजिए रवैया, ठीक है? जो हम उनसे मांगते हैं हम इनसे मांगे जो लाने लायक, जो सेवा वहां कर रहे हैं हम इनकी सेवा करें, जो देख रहे हैं वहां कर रहे हैं इनकी देख रहे हैं, जिसका नाम यहाँ जप रहे हैं हम इनका नाम जप। कोई बुरा है इसमें? अपने घर वालों का कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो खुश नहीं रहेंगे? हमारा परिवार हमको इतना मानता है तो काहे हम चोरी करें, काहे झूठ बोले, काहे बेईमानी करें? जब हमारा परिवार हमको समझ नहीं रहा, मानो किसके लिए करें, किसके लिए करें, है ना? बात समझिए, क्या ये गलती है कि नहीं हमारे समाज में, हमारे परिवार में गलत है या नहीं? गलत है। तो जो सेवा हमें सेवा वहां होनी चाहिए, वो सेवा कहां करें हम? अपने परिवार, अपने, ठीक है? जो इज्जत हम वहां करते हैं उससे कहीं भी ना ज्यादा इज्जत यहाँ करें, जो कदर हम वहां करते हैं वो कदर यहाँ करें। हाँ, उससे ज्यादा जानते हैं। अगर ऐसा करने लगे आप, ऐसा करने लगे आप, तो आप अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है मिस्त्री। अगर ऐसा करने लगे ना तो आपके साथ क्या होगा जानते हैं? कर रहे हैं आप, होगा उनके साथ, अब क्या होगा जानते हैं? वो ना जहां जहां जाएंगे ना, अब क्या बताएं, मतलब अच्छा करके आएंगे, बुरा नहीं करके मतलब बुरा कर ही नहीं सकते, और उनके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। और फिर उनके साथ वो होगा जो जो उनके दिमाग में चलेगा, वो सब कुछ हाजिर होगा। और किसके लिए? वो लौट कर आपके लिए, आपके लिए। आपके घर वाले अगर कमा रहे हैं तो किसके लिए? और लौट के कुल मिला के कहां आएगा? वो चाहे जहां घूम ले, चाहे जितना कमा ले, और जो कमाएंगे वो आएगा कहां? घूम घुमा के कहां किसके पास आएगा? आपके पास आएगा ना। वो धन किसके पास आएगा? आपकी जरूरत के लिए आएगा। तो हम क्या कर लें? अगर ऐसा आप कर लें तो 24 घंटे इनको दिमाग में रखें, तो देखिए उनके साथ अगर बुरा हो जाए तो बताइएगा, उनकी दुगना ताकत हो जाएगी। आप समझते नहीं है इस बात को? ये बात हम मीटिंग में कई बार बता चुके हैं, ठीक है? तो अब से असली भगवान को, अब असली भगवान